अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एटमी असासों के मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बयान के बाद खलबली सी मच गई है। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं, तो आज मरीम नवाज़ बोली हैं और खुलकर बोली हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब को कहा है कि आप सिलेक्टेड हैं, आपको ये हक़ ही नहीं पहुँचता कि आप एटमी सलाहियत पाकिस्तान की जोहरी ताकत के मुतालिक कोई फ़ैसला करें, आपको तो बात करने का भी अख्तियार नहीं है। वो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने बात की थी एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए, और उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर हमें तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस पर सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने ट्वीट किया था कि इसका मतलब ये है कि आप एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का सोच रहे हैं और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का ताल्लुक़ सिर्फ़ कश्मीर से नहीं है। वो जो आप आरएसएस वगैरह की कर रहे होते हैं कि जनाब वो हिटलर बैठा हुआ है, मोदी और ये वो, तो वो एक सोच है इंडिया की, और इस खित्ते को महफूज रखने के लिए ये प्रोग्राम दिया गया था। ये प्रोग्राम भुट्टो शहीद ने शुरू किया था। तो आप इस तरह ये इशारे देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वहाँ से उस तरफ इशारा किया था कि कहीं ये एटमी प्रोग्राम रोल बैक, जो पुरानी दुनिया की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे, जिसके लिए नवाज़ शरीफ साहब ने भी कहा था कि जब मैं एटमी धमाके करने लगा तो मुझे क्लिंटन के फ़ोन आए और मुसलसल मुझे कहा गया कि आप $5 अरब ले लो, सारा कर्ज़े माफ़ हो जाते, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो अब इसको उस तनाजुर में देखा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयान को। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इसमें पूरे कर्ज़े पाकिस्तान के माफ़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस तरह करके। अब उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक अलग मामला है, लेकिन इमरान ख़ान साहब के बयान की जो गूंज है वो रोज़ाना बढ़ रही है। कल उसमें ज़्यादा बहस हुई थी, कुछ ज़्यादा बहस नहीं हुई थी। आज उस पर ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। अब ऐवानों में भी बात शुरू हो गई है और हर सियासतदान इस पर सवाल कर रहा है, हर बंदा इस पर सोच रहा है कि ये बयान था क्या। मरीम नवाज़ साहिबा की आज पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने मुख्तलिफ़ इशूज़ पर सवालों के जवाब दिए। और आज ज़रा वो कुछ डिफरेंट मरीम नवाज़ साहिबा थी। एक मरीम नवाज़ साहिबा जो पीडीएम के अंदर थी वहाँ पर, एक मरीम नवाज़ साहिबा पीडीएम में पीपल्स पार्टी के अलहदगी या अख्तलाफात के बाद वाली थी, और एक अब मरीम नवाज़ साहिबा सामने आई हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो पाकिस्तान का आइंदा का सियासी नक्शा भी खींच रही हैं। तो उन्होंने पहले तो इमरान ख़ान साहब के मुतालिक, वो जो एटमी क़ुव्वत के मुतालिक उन्होंने कहा, हाँ लाहौर का बम धमाका, लाहौर में जो धमाका हुआ है उसमें उन्होंने पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको खराज तहसीन पेश किया है, खराज अक़ीदत पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि ये भी मिट्टी की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं, तो लिहाजा इनका भी वही एहतराम होना चाहिए, इनके फ्यूनरल्स भी उसी तरह ही होने चाहिए जिस तरह शोदा का, कौम के शोदा का होते हैं, और इनको भी वही एजाज़ात मिलने चाहिए जो धरती की हिफाजत करते हुए, मिट्टी की हिफाजत करते हुए, अपने शहरियों की, अपने लोगों की हिफाजत करते हुए जाने देने वाले शोदा का किया जाता है। ये एक हमेशा एक मुआवजा किया जाता रहा है पाकिस्तान में। मरीम नवाज़ साहबा ने यह कहा कि जनाब पुलिस के जवानों को जांबहक लिखा जाता है, ये इसके मुस्तहक नहीं है, ये उन्हीं एजाज़ात के मुस्तहक हैं जो एजाज़ बॉर्डर पर लड़ते हुए फ़ौजी शहीद को मिलता है, फ़ौजी जवान को मिलता है, जो वो शहीद होता है धरती की हिफाजत के लिए। तो एक बड़ा जो पाकिस्तान में सोचा जाता है कि बहुत फ़र्क है, तो यहाँ पर आकर मरीम नवाज़ साहबा ने उस फ़र्क का भी जो है वो किया, इजहार किया है कि ये फ़र्क क्यों है। शहीद तो शहीद होता है, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो फ़ौज का हो, तो दोनों को बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिलता, ये उन्होंने फ़र्क बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा ने एक सवाल उठाया है। तो अच्छा, हम तो बहरहाल शहीद फ़ौज का हो, पुलिस का हो या सिविलियन शहीद हो, सियासी शोधा हो हमारे, जो चाहे एएनपी के, चाहे पीपल्स पार्टी के, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला थे कर्नल शुजा साहब, वो शहीद हुए। तो ये सारे शहीद ज़ाहिर इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में वो जो जंग थी उसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके बिलोर ख़ानदान के शोधा तक वो, और फिर हमारे फ़ौजी जवानों से लेके पुलिस के शोधा, एफसी के शोधा और मुख्तलिफ़ फोर्सेस के शोधा जो हैं वो हुए। तो ज़ाहिर उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, मुतालबा बिल्कुल जायज़ है मरीम नवाज़ साहिबा का। तो एक तो ये उन्होंने वो जिक्र किया, लेकिन अब एटमी सलाहियत, इमरान ख़ान साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने खोल के बात की, और उन्होंने कहा कि जी ये सिलेक्टेड हैं आप, ये 22 करोड़ अवाम इसके रखवाल हैं, आप इसके मुहाफ़िज़ नहीं हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की कौम ने एटमी क़ुव्वत हासिल करने के लिए
कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सियासी क़यादत ने कुर्बानियाँ दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए, नवाज़ शरीफ साहब जलावतन किए गए, जेल भेजे गए, आज भी वो इसी वजह से जलावतन है। यानी मरीम नवाज़ साहिबा ये कह रही हैं कि वो जो सज़ा भुट्टो साहब को दी गई थी, भुट्टो शहीद को ज़ाहिर आलमी क़ुव्वतों ने दी थी, अमेरिका वगैरह उस वक्त वही थे, तो उन्होंने जो सज़ा दी थी वो भुट्टो शहीद के को एक सियासी लीडर शहीद करने तक महदूद नहीं रही, ख़त्म नहीं हो गई थी। आज भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को महफूज रखने वाले, उसको पाकिस्तान के लिए जो है वो अहम समझने वाले या उसकी आबियारी करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले जो सियासी कायदीन हैं, जिस तरह नवाज भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी एटमी प्रोग्राम की, नवाज़ शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, उनको शहीद कर दिया गया, इनको अजियतें दी गई, आज तक वो सज़ा भुगत रहे हैं। यानी ये सिर्फ मकामी मामला मरीम नवाज़ साहिबा जो बात कर रही हैं, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मामला वो ये इशारा दे रही हैं कि नहीं है, ये कहीं और से भी मामला चला है, कहीं और से सज़ाएँ मिल रही हैं हमारे सिविलियन क़यादत को। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता मरीम नवाज़ साहिबा ने उठाया। और फिर इमरान खान साहब को उन्होंने वही जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जिस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स हैं और उनकी ज़हनी कैफियत का उन पर उन्होंने सवाल उठाया है कि ये अजीब व गरीब बातें करते हैं। इनकी ज़हनी कैफियत पर शक पहले था, अब यकीन हो चला है। और ख़ास तौर पर वो जो फिर औरतों के मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, उस पर तो मरीम नवाज़ साहिबा ने, ज़ाहिर है वो एक ख़ातून भी हैं और एक बहुत हसास मामले पर इमरान खान साहब ने इंतहाई, वो जो मैंने ख़ुद कहा था कि यार इनको तो फिर लगता है कि इनका नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है, इनको इलाज की ज़रूरत है, तो उस पर उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की बात की है और खुलकर बात की है। और उन्होंने कहा कि बायस शर्म उसका उनकी स्टेटमेंट है। यानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आज, और इमरान खान साहब की कारकर्दगी, इमरान खान साहब के जो वो अब नवाज़ शरीफ ने मोटरवे बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, और खान साहब जो हैं वो उनको सुकूक बॉन्ड्स लेने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए उनको गिरवी रख रहे हैं। तो सवाल तो है मरीम नवाज़ साहिबा ने किया कि नहीं किया। मेरे ज़हन में तो ये सवाल है कि अगर पिछली हुकूमतें, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, तो ये जो असासे आप गिरवी रखने जा रहे हैं पैसे लेने के लिए, अपने मईशत बेहतर दिखाने के लिए, एक तो आपके तनाज़, आपके जो वो हैं तज़ादात, आपके बयानात और आपके इक़दामात में इतने हैं कि समझ से बालातर। कुछ नहीं किया पिछली हुकूमतों ने, लेकिन जो किया, जो बनाया, वो आप गिरवी रखने चले हैं। तो कुछ हुआ है तो आप गिरवी रख रहे हैं ना। और दूसरा, मईशत बिल्कुल ठीक है, बेहतर जा रही है। अगर मईशत बेहतर जा रही है तो फिर ये घर के बर्तन क्यों बेच रहे हैं? ये बर्तन होते हैं ना, पांडे ये वो कहते हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं, वो मुशाहिदुल्लाह साहब, उनकी एक स्टेटमेंट याद आ रही है कि वो तो खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर, उनकी स्टेटमेंट वो, लेकिन उनका ये था कि बहरहाल ये जो बंदा कमा नहीं सकता ना, मैं उसको ज़रा उसका उस तरह तशरीह कर लेता हूँ। उनके अल्फाज नहीं दोहराता, वो ज़रा ज़्यादा थे, वो सियासी लीडर थे, वो पार्लियामेंट में, सेनेट में खड़े होकर बात कर सकते हैं, हम वो बात नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उनको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ कि निखट्टू जो होते हैं ना, निखट्टू वो फिर घर के बर्तन बेच कर, पहले माँ का जेवर बेचते हैं, फिर घर बेचते हैं, फिर घर के बर्तन बेचते हैं और फिर कोशिश करते हैं घर चलाएं। आपने देखा होगा इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है तब से पहले सर्वे क्या हुआ था पहला, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कितने ज़मीनें हैं, कितने असासे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर हाउस, कमिश्नर हाउस, IG हाउस, DIG हाउस, SSP हाउस, ये फ़लाँ हाउस, ये सारे उन्होंने करके कहा जनाब ये तो पता नहीं कितने खरब रुपए के हैं, ये बेचकर हम पाकिस्तान को चलाएँगे। आते ही आगाज़ ही यहीं से किया था, आगाज़ ही। फिर ज़ाहिर रेजिस्टेंस आती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, समझाते हैं लोग कि भाई ये तो हुकूमतें ये काम नहीं किया करती, ये काम तो ज़ाहिर है वो निखटू किया करते हैं। तो बहरहाल वहाँ से रोका गया था, लेकिन अब वो कर्ज़े भी नहीं लिए, कर्ज़े लिए IMF से, कर्ज़े पर कर्ज़े लिए, तारीखी कर्ज़े लिए, और अब कह रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो गई है। मईशत ठीक हो गई है तो फिर भाई ये घर के बर्तन, यानी बर्तन असासे, एयरपोर्ट, मोटरवेज़ और इस तरह की दीगर असासे जो है वो आप गिरवी रखने चले हुए हैं। तो ये तज़ादात जो है ना, तो उन तज़ादात का मरीम नवाज़ साहिबा ने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं ज़ाहिर मेरे जहन में तो कल भी मैंने गुजारिश की थी कि एक जो है वो स्टेटमेंट एक आती है, हकीकत कुछ और होती है। परवेज़ खट्टक साहब की आप देख लें, आज वो सामने आ गया कि उनके अपने हलके में मेजॉरिटी घर कच्चे हैं और मेजॉरिटी लोग बेरोज़गार हैं।
वो खड़े होकर ना जाने किस आलम में कह रहे थे कि जनाब हमारे पास तो KPK में तो गुर्बत है ही नहीं, ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लोग ढूंढे नहीं मिल रहे। वो फैसल वोडा साहब ने कहा था हामिद मीर के टॉक शो में, जिस पर पाबंदी है ज़ाहिर है, अब वो पुराने का तो हम जिक्र कर सकते हैं ना, तो वो टॉक शो में, हामिद मीर के टॉक शो में उन्होंने कहा था कि जी वो 1 हफ़्ते के बाद पाकिस्तान में इतनी नौकरियां होंगी कि लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। हामिद मीर ने पूछा था कि जी अगर ना हुआ, तो उन्होंने कहा ना हुआ तो मेरा तिक्का बोटी कर लीजिएगा। वो 1 हफ्ते को गुजरे हुए 2.5 साल हो गए, और वो सीट भी डी-सीट भी हो गए अपने गलत बयानियों की वजह से। लेकिन ये तो उनसे आगे निकल गए। परवेज़ खट्टक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब लोग मिल नहीं रहे नौकरियों के लिए। तो ये जो तज़ादात हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के, उन पर मैंने कल गुजारिश की थी, और अब आज मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को, वो चुप होती है मरीम नवाज़ साहिबा, काफ़ी अरसे से चुप हैं, उन्होंने कोई इतनी क्योंकि वो जब से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं तो वो ज़ाहिर मुतहरिक नहीं है टेक्निकली। वो जब सदर आ गए जमात के तो ज़ाहिर है फिर मरीम नवाज़ साहिबा को या कुछ सियासी क्या होता है हिकमत अमली के तहत भी मैं गुजारिश कर रहा होता हूँ हमेशा कि मरीम नवाज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक होता है कि जनाब एक ज़रा जारहाना अंदाज़ होता है, वो मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब का होता है। एक मफाहमाना अंदाज़ होता है, वो होता है शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का या दीगर कायदीन जो है मुस्लिम लीग नून के, उनका। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा, अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून मफाहमाना अंदाज़ सियासत में चली गई है, तो मरीम नवाज़ साहिबा उस वजह से चुप थी। लेकिन आज उन्होंने इस बात को तस्दीक भी की है कि उनको अब वो जो पॉलिटिक्स है अब वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और हम उनसे नवाज़ शरीफ साहब लीड करेंगे, शहबाज शरीफ साहब हमारी जमात की सियासत करेंगे। तो उस पर उन्होंने उनसे सवाल हुआ था जो आसिफ जरदारी साहब की और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात का, जिसमें उन्होंने अपना अंदाज़ बता दिया कि वो किस तरह की इस वक्त सियासत के मोड में चली गई है मुस्लिम लीग नून। अगर ये मुलाकात 2 महीने पहले 3 महीने पहले होती तो ज़ाहिर है फिर उस पर तबसरे, उस पर तज्ज़िये, मुस्लिम लीग नून के बयानात कुछ और होते। आज जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया था कि कल वो जो मैंने गुजारिश की थी ना शुरू में कि मरीम नवाज़ साहिबा आज ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट थी पहले वाले, यानी तीसरे मरहले में अब दाखिल हो गई है ना, तो वो जो उनसे सवाल हुआ था कि जो मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही की आसिफ जरदारी साहब से, उस पर आप क्या, वो क्योंकि सवाल तो उस सेंस में था ना कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जा रही है या उनकी गेम कर रही है, इसी तरह का सवाल था। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ा ज़रा एतराज़ करते हुए कि जी आपको क्या एतराज़ है। मतलब उन्होंने जवाब में सवाल किया कि जी मुलाकातें तो होती रहती है सियासत में, आपको इसमें क्या एतराज़ है। तो ज़ाहिर मरीम नवाज़ साहिबा के इस बयान के पीछे वही जो पॉलिसी अब शहबाज शरीफ साहब की चल रही है उसकी इंडोर्समेंट है, उसकी तायद है कि जी हम उस पॉलिसी के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें वो कुछ दिन पहले पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज साहब ने मुलाकात की थी परवेज़ इलाही साहब से। तो वो स्पीकर हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, वो एक पार्लियामेंट के अंदर भी एक जो होता है वर्किंग रिलेशनशिप, उस वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप करें। लेकिन ये वर्किंग रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा का मामला था, कुछ आगे का मामला था। और ये वाला मामला जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा कह रही है कि सिर्फ मुलाकातें होती रहती हैं से कुछ आगे का मामला है। यानी एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो जो तब्दीली आ रही है, जो जलसे जुलूसों के ज़रिए कुछ आई, इमरान खान की हुकूमत एक्सपोज हो गई कि ज़िमनी इंतखाबात, एक भी ज़िमनी इंतखाब नहीं जीत सकी। हाँ एक जीती, वो जो वहाँ का कुरम एजेंसी वाला, उसके अलावा 12-13 ज़िमनी इंतखाबात हुए, सारों में फारिग हो गई। अब तो सियालकोट में बंदे नहीं मिल रहे उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, वो जो सियालकोट का एक हल्का PP 38 से मेरा ख्याल है वहाँ पर। तो एक वो तहरीक के ज़रिए एक्सपोज किया गया हुकूमत को। तो अब दूसरा जो है टाइम, दूसरा फेज़ जो है वो ये है कि उस तहरीक के बाद जो चीज़ें जो बारगेनिंग पोजीशन पे कोई आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट है या कोई और कुव्वतें आ गई हैं, तो उनके साथ बारगेनिंग करो और मामलात को अब दोबारा जारहाना मोड में तब तक ना ले जाओ जब तक कोई मामला सीधा नहीं होता, जब तक या गड़बड़ नहीं होता। सीधा तो ज़ाहिर होगा तो फिर तो बारगेनिंग नहीं होगी। तो ये आज जो मरीम नवाज़ साहिबा का अंदाज़ था बात करने का, वो बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो और पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर वो उन्होंने जो कोशिश शुरू की हैं उस पर अब फ़िलहाल अभी तक नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहब भी जो हैं वो राज़ी हैं, वो अब उस पर मोतरज़ नहीं हैं, उनको उससे कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने वो अपोजिशन वाला मामला जो था ना
उस पर अब उन्होंने बात करना बंद कर दी। आज उससे 2 कदम आगे चली गई, मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें क्या है, आपको क्या एतराज़ है, इस अंदाज में उन्होंने बात की। और दूसरा आखिरी चीज़, नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएंगे उसके लिए उन्होंने बता दिया। नवाज़ शरीफ साहब कैसे वापस आएंगे, सहाफ़ी से पूछा कि आप मुझे ज़मानत देते हैं, आप मुझे ज़मानत दें कि उनकी ज़िंदगी को कुछ नहीं होगा, उनके साथ इंसाफ होगा, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तो आज शाम की फ़्लाइट से ही नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। यानी नवाज़ शरीफ साहब की के मुतल्लिक वो जो शुरू में मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था, जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़रा तलखी भी हुई थी कि आप चाहते हैं कि, ज़रदारी साहब को कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं अपने वालिद साहब को वापस लाकर कातलों के हवाले कर दूं, वही बात आज उन्होंने की है और बता दी है जनाब कि जो जो नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान में वापस देखना चाहते वो ये शराइत पूरी कर दें तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ कि मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा वो उन्होंने वाज़े कर दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब जहाँ भी होंगे वही लीड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।